Dear students, today we are going to read the third lesson Deep Water from the Flamingo. It is written by William Douglas. First of all, we'll read something about William Douglas. William Douglas लाइफ टर्म हिस्की 1898 से 1980 वॉज बोर्न इन मेन मिनेसोटा. इनका जन्म कहाँ आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. ग्रेजुएट करने के बाद किस चीज़ में किया इन्होंने? बीए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के अंदर किया. ये करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. इन्होंने 2 साल बिताए पढ़ाते हुए. कहाँ पर? हाई स्कूल के अंदर, याकिमा के अंदर. हाउ एवर किंतु ही गोट टायर्ड ऑफ दिस. इससे वो थक गए. एंड डिसाइडेड, और इन्होंने निश्चय किया टू परस्यू ए लीगल करियर, कि एक लीगल करियर को बनाएंगे, यानी कि अपना जो करियर है वो लॉ में बनाएंगे. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल के अंदर किससे मिलेंगे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले. एंड बिकेम एन एडवाइज़र, और साथ में एक एडवाइज़र बन गए. एंड फ्रेंड, और दोस्त बन गए टू द प्रेजेंट, राष्ट्रपति के. यानी कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे. डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. जो डगलस थे वो एक लीडिंग मुख्य एडवोकेट, वकालत करने वाले थे व्यक्तिगत अधिकारों की. ही रिटायर्ड, इन्होंने रिटायरमेंट ली 1975 में विद ए टर्म लास्टिंग 36. जो इनकी टर्म थी वो 36 साल चली. रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले न्यायाधीश ये रहे. द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो आप पढ़ रहे हैं, द सार इज़ टेकन, ये लिया गया है फ्रॉम, इनकी किताब थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. मैन एंड माउंटेन्स, इसको लिखा था किसने? विलियम ऑफ डगलस ने. इट रिवील्स, ये दिखाती है, ये प्रकट करती है हाउ एज ए यंग बॉय, कैसे एक युवा लड़के के तौर पर विलियम डगलस जो थे नियरली, लगभग ड्राउन, डूबने वाले थे. डूब ही चुके थे इन स्विमिंग पूल के अंदर. इन दिस ऐसे, इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, ये बातें करते हैं इनका जो डर था पानी के बारे में. एंड देयर आफ्टर, इसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, कैसे इस डर पे इन्होंने काबू पाया. नोटिस, ध्यान से देखें, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ सिलेक्शन, कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल चुनाव है क्यों, किस लिए यूज़ किया गया है? टू इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया गया है टू सपोर्ट करने के लिए हिज डिस्कशन ऑफ फियर. ये जो डर का जो डिस्कशन करना चाहते थे उसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल को, इस पार्ट को चुना है. इट हैड हैपन्ड, ये हुआ था व्हेन आई वॉज, जब विलियम डगलस थे 10 या 11 साल के, 10 और 11 years old. आई हैड डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया टू लर्न टू स्विम, कि मैं तैरना सीखूंगा. देयर वॉज अ पूल, एक तालाब था, एट द YMCA, कहाँ पर? YMCA में. YMCA की फिल्म होती है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. इन याकिमा के अंदर तालाब था, तालाब का नाम था YMCA. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिसने मुझे तैरने का वही मौका दिया जो मैं चाहता था. द याकिमा रिवर वो स्ट्रेचेस, जो याकिमा नदी थी वो स्ट्रेचेस, यानी कि वो मक्कार थी, यानी कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था. मदर कंटिन्यूड वार्न अगेंस्ट इट, माँ लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में रखती थी ताज़ा. द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, हर डूबने वाले की जो डिटेल थी इन द रिवर, नदी में. बट द YMCA पूल वो सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सुरक्षित था, सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, जो उछला सीधा था वहाँ पर ये 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9, जबकि ये 9 फीट गहरा था. एट द अदर, दूसरे सिरे पर ये 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लेकिन जो गहराई थी वो धीरे धीरे थी, एकदम नहीं थी. इट आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने लिए एक जोड़ा पानी के पंखों का. एंड वेंट टू द पूल, और तालाब पर चला गया. आई हेटेड, मुझे नफरत थी, टू वॉक, चलने में, नेकिड इन इट, इसके अंदर बिना कपड़ों के अंदर मुझे जाने में शर्म आती थी, यानी कि झिझक थी. एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मुझे नफरत थी अपनी दुबली पतली टांगें दिखाने में. बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन जो मेरा अभिमान था मैंने उस पर काबू पाया. एंड डिड इट, और मैंने वैसे ही किया, यानी कि बिना कपड़ों के चला,
पानी के अंदर गया और अपनी टांगें दिखाई। फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से ही हाउएवर किंतु आई हैड एन एवर्जन, मेरे अंदर एक डिसलाइक यानी इच्छा थी, टू द वाटर, पानी के प्रति नफरत थी। व्हेन आई वॉज इन इट, कब होती थी, जब मैं पानी के अंदर हुआ करता था। दिस स्टार्टेड, ये नफरत शुरू हुई व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया की एक बीच समुद्री किनारे पर ले गए। ही एंड आई, वे और मैं, स्टूड टुगेदर, हम दोनों खड़े थे, इन द सर्फ, एक लहर के अंदर। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपका खड़ा था। द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, जो लहरें थी उन्होंने मुझे गिरा कर नीचे गिर दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बहने लगी। आई वॉज बेरिड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दफन हो गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरा सांस चला गया। आई वॉज फ्राइटेड, मैं डर गया। फादर लाफ्ट, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, लहरों की जो दूसरों के ऊपर अधिकार करने की ताकत होती है, उससे उसके प्रति मेरा डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन, जो मेरा परिचय था, टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल के अंदर, रिवाइव्ड, उसने पुनर्जीवित कर दिया। अनप्लेजेंट मेमोरीज, यानी कि दुखी यादें दोबारा पैदा कर दी। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और बचपन के जो डर थे उनको दोबारा हिला के रख दिया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, यानी कि धैर्य इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने नए वाटर विंग्स लिए, उनके साथ मैं अपने पैर पानी के अंदर मारने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखता रहा। एंड ट्राइंग, और कोशिश की, टू लर्न, सीखने की, बाय एपिंग देम, उनकी नकल करके। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर मैंने ये 2-3 बार किया, ऐसा ही किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और मैं आसान फील करने ही वाला था, इन द वाटर, पानी के अंदर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब ये मिस एडवेंचर हो गया, यानी कि मेरे साथ बुरी घटना हो गई। आई वेंट टू द पुल, मैं तालाब पे गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, ये जगह शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था, खड़ा शांत था। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, और जो तली थी जिसके ऊपर टाइल लगी हुई थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी। एंड क्लीन, और बिल्कुल साफ़ सुथरी, जैसे कि कहाँ होती है, जैसे किसी बाथ टब में होती है ना, स्नान करके टब में होती है। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में। इसलिए आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल की एक तरफ बैठ गया। टू वेट, इंतज़ार करने लगा, फॉर अदर्स, दूसरे लड़कों का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा था। व्हेन इन, जब अंदर आया, केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पर आ गया। प्रोबली, शायद 18 ईयर्स, लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर गहरे बाल थे, घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक सुंदर शारीरिक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसकी जो टांगें थी और जो हाथ थी, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उनके अंदर मसल्स दिखते थे। रिपलिंग यानी कि करते हुए, यानी कि मसल्स जो थे काफ़ी घुमावदार थे। ही एल्ड, वो चीखा। हाई स्किनी, कैसी हो दुबल पतलू। हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें पानी के अंदर डाल दूँ तो। वट दैट विद दैट, ऐसा कह के ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी, और मुझे उछाल दिया। इनटू द डीप एंड, गहरे सिरे के अंदर। आई लैंडेड इन आ सीटिंग पोजीशन, मैं जैसा बैठा था वैसे ही स्थिति में मैंने पानी के अंदर लैंड किया, मैं पानी के अंदर उतरा। स्वेलोड वाटर, पानी को गुटक गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पानी की तली में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना डर नहीं था कि मैं अपना दिमाग का संतुलन खो दूँ। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, आई प्लान, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तली से टकराएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप करूँगा। कम टू द सरफेस, सतह तक आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं सीधा उस पर लेट जाऊँ, समतल उस पर लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द, और पाँव मारता हुआ तालाब के किनारे पर आ जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, ऐसा लगा कि ये लंबा रास्ता है डाउन, नीचे जाने का। दोज 9 feet वे 9 feet वर मोर लाइकली 90,
वे लगभग 90 फीट जितनी लग रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम, इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, जो मेरे फेफड़े थे वो फटने को तैयार थी। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर सतह से टकराए, आई समंड, मैंने एकत्रित की ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत, एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने एक बड़ी उछाल ऊपर की ओर लगा दी। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मैं सरफेस पर आ जाऊंगा एक कॉक की तरह। इंस्टेड बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर आया धीरे धीरे। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सो नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा बट वाटर, लेकिन चारों तरफ कैसा पानी पानी था। वाटर दैट हैड, कैसा पानी, दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसके अंदर गंदा पीला छुअन या रंग था उसके अंदर। आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया। आई रीज्ड अप, मैं ऊपर गया, एज इफ, मानो कि, टू ग्रैब ए रोप, जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ना चाहता हूँ। एंड माई हैंड्स, और जो मेरे हाथ थे, क्लच्ड ओनली एट वाटर, रस्सी पकड़ने की बजाय उन्होंने पानी को पकड़ लिया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने सीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर हाथ पैर मारने लगा। स्वेलोड, हाथ पैर मारने पानी को गुटकने लगा। एंड चोक्ड, और मेरा गला रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपने टांगों को ऊपर ले आऊँ, बट दे हंग, लेकिन वो लटकी हुई थी। एज डेड, जैसे कोई डेड वेट्स, जैसे कोई मृतक वेट हो, वजन हो। पैरालाइज्ड, जैसे उनके कोई लकवा लग गया हो। एंड रिजिड, जैसे वो कठोर हो, सख्त हो, वैसे ही वो लटकी हुई थी। ए ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत, वॉज पुलिंग मी अंडर, वो मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्किन में चिल्लाया, बट ओनली वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने दोबारा शुरू कर दी एक लंबी यात्रा नीचे पानी की सतह तक जाने की।